कार में आग लग गई। क्या ये हादसा था या साजिश? आज की कहानी राजस्थान के जलोर डिस्ट्रिक्ट की चितलवाना से सावा पास की है। एक गाड़ी आके खेत के पास खड़ी होती है। उस गाड़ी में पूरी तरह से आग लगी रहती है। उसके बाद एक शख्स जाके आसपास के लोगों से मदद मांगने जाता है। उसके बाद लोग पानी और आग बुझाने वाली हर चीज लाके आग बुझाते हैं। उसके बाद स्थानीय लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आके कार में जब अच्छे से झांक कर देखते हैं कि 2 लाशें पूरी तरह से जलकर पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है, आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ कार जल रही है? एक शख्स ने बोला कि एक आदमी हमारे पास दौड़ते दौड़ते आया और बोला कि कार में आग लगी हुई है, आप लोग मेरी मदद करें। तो पुलिस पूछती है, वो आदमी कहाँ है अभी? स्थानीय लोग बोलते हैं, उसके भी हाथ आग बुझाते बुझाते जल गए थे, तो हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। आप चाहो तो हॉस्पिटल जाके पूछताछ कर सकते हो, ऐसे स्थानीय लोगों ने पुलिस को बोला। उसके बाद पुलिस जब उस आदमी के पास गई तब देखती है कि उसके भी हाथ थोड़ा बहुत जल चुके थे। पुलिस ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ था, पूरा डिटेल में बताओ। तो उस आदमी ने बोला, मेरा नाम दीपाराम है, मैं एक ठेकेदार हूँ, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। वह बोला, मैं छोटे मोटे बिल्डिंग और दुकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। मेरी 2 बीवियां थीं, एक का नाम माली देवी और दूसरी पत्नी का नाम दरिया देवी था। दीपाराम ने बोला, मेरे पास पैसे बहुत थे, तो पहली शादी के 10 साल बाद मुझे दूसरी शादी करने का मन हुआ, तो मैं दरिया देवी से शादी कर लिया। माली देवी और दरिया देवी दोनों अलग अलग रहती हैं क्योंकि दोनों में बनती नहीं। पहली बीवी के 2 बच्चे हैं और दूसरी बीवी का 1 बच्चा, यानी टोटल मेरे 3 बच्चे हैं। दीपाराम ने बोला, मैंने दोनों बीवियों को गहने खरीदने के लिए लेके गया था। रास्ते में कार में आग लग गई और मैं डोर ओपन नहीं कर पाया। दोनों बीवियां मेरी जलकर राख हो गईं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई। पुलिस ने कार शोरूम जाके पूछा, क्या ऑटोमेटिक डोर लॉक हो सकता है? उन्होंने बोला, हाँ क्यों नहीं, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए, ऐसे सिचुएशन में चांस है कि ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाए। उसके बाद पुलिस भी सोचती है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है उस जगह जो चेक कर सके, शायद ये हादसा हो सकता है। कहानी में अब ट्विस्ट आती है। उसके बाद उसी पुलिस टीम में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है, क्या हम इस केस को दूसरे एंगल से देख सकते हैं, यानी मर्डर केस। उसके बाद पुलिस उस केस को मर्डर के एंगल से सोचने लगती है। पुलिस जाके दीपाराम के आस पड़ोस उसके घर वालों से पूछताछ करने लगती है। इस पूछताछ के वक्त एक कॉमन चीज पाई गई कि घर से निकलने से पहले दीपाराम ने अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं अपनी दोनों बीवियों के लिए ज्वेलरी लेने जा रहा हूँ। ये बात पुलिस के मन में शक पैदा कर गई। उसके बाद पुलिस दीपाराम को पूछती है, तुमने सबको ये क्यों बता के रखा था कि दोनों बीवियों के लिए सोना खरीदने जा रहे हो? तो दीपाराम बोलता है, मैंने अपनी बीवियों को बहुत दिनों से कुछ लेके दिया नहीं था, तो वह उस दिन गहने खरीदने के लिए लेके गया था। उसके बाद पुलिस ज्वेलरी शॉप पे पहुंचती है और पूछताछ करती है। शॉप के ओनर ने बोला, हाँ दीपाराम अपनी दोनों बीवियों को लेके आया था। उसके बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है कार की जांच करने। फॉरेंसिक टीम को कार में पेट्रोल मिलता है। पुलिस जान जाती है दीपाराम हमें गोल गोल घुमा रहा है। जब पुलिस दीपाराम को धमका के पूछती है तो दीपाराम सब सच कबूल कर देता है। दीपाराम बोलता है, मैं एक लेबर था गुजरात में। जब मैं माली देवी से शादी किया तब मेरा बहुत धन दौलत बढ़ने लगा। आगे जाके मैं एक ठेकेदार भी बन गया। मेरे 2 बच्चे हुए। 10 साल बाद मुझे दूसरी शादी करने का मन हुआ क्योंकि उस टाइम तक मैं बहुत पैसा कमा लिया था। मेरे बिरादरी वाले भी कुछ 2-2 शादी कर चुके थे, तो मैंने भी दरिया देवी से शादी कर ली। दरिया देवी का पति मर चुका था, तो उसकी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसके पापा को 5 लाख रुपए दिए और शादी कर ली। मैंने दरिया देवी को बताया था कि मेरी पहली पत्नी मर चुकी है। जब वो घर आके देखती है कि मेरी पहली पत्नी जिंदा है तो बहुत झगड़ा करने लगी। रोज दरिया देवी माली देवी के साथ झगड़ा करती थी और मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलती थी। मैंने सोचा कि मैं माली देवी के साथ बहुत खुश था, दरिया देवी से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद मैं दिसंबर 2017 को फैसला किया कि दरिया देवी का कत्ल कर दूंगा। उसके बाद दीपाराम ने बोला, जब मैं अपने घर से निकला था कार में दरिया देवी को भी बिठा रखा था, तो मैंने प्लान करके अपने घर वालों को फोन करके बोला, मैं आज दरिया देवी को गहने खरीदवाने लेके जा रहा हूँ। ये बात मेरी पहली बीवी माली देवी सुन ली। वह भी आके गाड़ी में बैठ गई और बोली, मुझे भी शॉपिंग करनी है, बहुत दिनों से आपने मुझे कुछ लेके दिया नहीं है। उसके बाद दीपाराम ने सोचा कि मुझे अब ये दोनों को मारना पड़ेगा। अगर मैंने गाड़ी से माली देवी को उतार दिया तो वह शक करेगी, इसीलिए मैंने दोनों को कार में लेके गया, ज्वेलरी दिलवाई और कार एक सुनसान जगह पार्क की जहां कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, और पेट्रोल मैंने 4 लीटर गाड़ी में पहले से रखा था, तो उसको डाल के जला के मार डाला। अभी दीपाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। केस अभी भी चल रहा है, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है।
सोचने वाली बात यह है कि दीपा ने सोचा परफेक्ट क्राइम करके वो बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर दीपाराम पहली बीवी के साथ खुश रहकर अपनी जिंदगी बिताता और दूसरी शादी का ख्याल अपने मन में आने नहीं दिया होता, तो आज एक खुशहाल वैवाहिक जिंदगी बिता रहा होता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह क्राइम रिलेटेड स्टोरी हमारे चैनल में देखने के लिए BGFX स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्राइम केस में।